दोस्तों, कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा, जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुखपूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देख शत्रुओं की चेतना लुप्त हो गई। पैदल सेना तो बहुत घबरा गई, हाथ जोड़ने लगी। पांडवों ने उसे तो छोड़ दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेरकर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार सा छा गया। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के विरोध में डट कर खड़े हो जाओ, दौड़ो, मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया। शिबी, सौवीर और सिंधु देशों के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर कांप उठे। उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। भीम ने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को गदा से मार डाला। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया। युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तक काटकर इस भांति बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो। सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे, उसी प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा। इतने में त्रिगर्त देश का राजा अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के घोड़ों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला। इससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया। घोड़े मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के रथ पर बैठ गए। भीमसेन ने देखा, मेरे ऊपर राजा कौटिका से चढ़ा आ रहा है। उन्होंने छुरा मारकर सारथी का मस्तक काट लिया, किंतु उसे पता तक ना चला। सारथी के मरने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। कोटिकासे को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्रास नामक शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के 12 राजाओं के धनुष और मस्तक काट लिए। उन्होंने शिबी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिगर्त और सिंधु देश के नृपतियों का भी संहार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। धर्मराज ने देखा कि धौम्य मुनि को आगे करके द्रौपदी आ रही है, तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, शत्रुओं के प्रधान वीर मारे गए, बहुत से इधर उधर भाग भी गए हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए, द्रौपदी को शांत कीजिए। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता, भले ही वह पाताल में जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर उसकी सहायता करने आ गए हों। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी बहन दुश्शला और यशस्विनी गांधारी का विचार करके उसके प्राण मत लेना। तदनंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित जी के साथ आश्रम पर आए। वहां मार्कंडेय मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा और उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी ने नकुल सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया। इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है। तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। यहाँ अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे था, तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने से जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते हुए देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वह वन की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने
उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे? अरे, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़ कैसे भागे जा रहे हो? अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रह। अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भैया उसके प्राण मत लेना,